सावन का महीना क्या है और क्यों मनाया जाता है? सावन हिंदू पंचांगों के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है। यह जुलाई अगस्त के बीच आता है और पूरे भारत में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, अत्यंत पवित्र और धार्मिक रूप में मनाया जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे भक्ति, तपस्या और शिव पूजा का महीना माना जाता है। शिव भक्ति का महीना श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना, उपवास, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक आदि किए जाते हैं। माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। व्रत और उपवास का विशेष महत्व, विशेष रूप से सोमवार का व्रत किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों यह व्रत रखते हैं। विशेष रूप से कुंवारी कन्या अच्छे वर की कामना से यह व्रत करती है। शिव पुराण के अनुसार श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था और जब हलाहल विष निकला तब शिव जी ने उसे पीकर संसार की रक्षा की। उसी समय देवताओं ने उन्हें जल चढ़ाकर शांत किया। प्रकृति के अनुसार सावन मानसून का समय होता है। हरियाली, बारिश और नए जीवन का समय। यह प्रकृति और शिव दोनों का संगम है, क्योंकि शिव जी की भी प्रकृति, पर्वत और जल प्रिय है। भगवान शिव भोलेनाथ है। शिव बहुत सरल है, भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जल, बिल्वपत्र, धतूरा, भस्म आदि अर्पित करके इन्हें प्रसन्न किया जाता है। श्रावण मास में शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाना पुण्यदायी माना जाता है। यह पापों से मुक्ति देता है। शिव विवाह की प्रतीक्षा। कथा अनुसार पार्वती माता ने श्रावण मास में ही भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। अंततः इन्हें वर रूप में शिव प्राप्त हुए। सावन में किए जाने वाले कार्य। सोमवार व्रत से करने से मनोकामना पूर्ण होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना पुण्य लाभ और शांति होता है। बेलपत्र, धतूरा चढ़ाना शिव को प्रिय वस्तु है। रुद्राभिषेक करना रोग शोक से मुक्ति पाना। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय मन को शुद्ध और शांत करने के लिए। शिव कथा सुनना या पढ़ना आत्मा को जागरूक करने हेतु। कांवड़ यात्रा क्या है? सावन में श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, वाराणसी जैसे स्थानों से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये लोग पैदल यात्रा करके हैं और उन्हें कांवड़िया कहा जाता है। यह यात्रा पूर्ण मुक्ति और संकल्प का प्रतीक होती है। सावन का महीना केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और शिव से जुड़ने का एक अवसर है। इसमें श्रद्धा, नियम, संयम, प्रकृति प्रेम और दिव्यता समाई होती है। सावन मास में शिव पूजन की संपूर्ण विधि। प्रातःकाल उठने की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे में उठे, स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, व्रत का संकल्प ले। मैं आज सावन सोमवार व्रत रखता हूँ शिव जी की कृपा के लिए। पूजन स्थल की तैयारी। घर में या मंदिर में एक साथ स्थान पर शिवलिंग स्थापित करे। पास में गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर रखे। पूजा की सामग्री। गंगा जल, शुद्ध जल शुद्धिकरण के लिए। दूध मन की शांति के लिए। दही स्वास्थ्य लाभ हेतु। घी तेजस और ज्ञान हेतु। शहद मधुरता के लिए। बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। भस्म वैराग्य का प्रतीक है। धतूरा विष नियंत्रण का प्रतीक है। फल और मिठाई भोग के लिए। दीपक और धूप बत्ती वातावरण की पवित्रता हेतु। चावल और फूल पूजा की सामग्री। शिवलिंग का अभिषेक या रुद्राभिषेक। शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराए, फिर क्रमशः दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फिर अंत में गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराए। हर अभिषेक के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। बेलपत्र, फूल, फल, धतूरा, चावल अर्पित करे। धूप दीप दिखाकर आरती करे। मंत्र जप कम से कम 108 बार करे। मंत्र
ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप सबसे सरल और प्रभावी है। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। रोग शक से मुक्ति पाने के लिए। रुद्र गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्राहे आत्मबल बुद्धि बढ़ाने के लिए। व्रत का नियम। व्रत में एक समय फलाहार या सात्विक भजन करे। दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करे। गुस्सा ना करे, झूठ ना बोले। दूसरों की सेवा और दान करे। शिव आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्म विष्णु सदाशिव अद्भुतधारा। आरती के बाद सबको प्रसाद बांटे। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति सावन के हर सोमवार को व्रत करते थे। एक दिन शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। इसी कारण यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। पूजा में बेल पत्र उल्टा नहीं होना चाहिए। चमेली, तुलसी और विष्णु के प्रिय फूल शिव को नहीं चढ़ते। तामसिक भजन ना करे। लहसुन, प्याज, मांसाहार आदि वर्जित करे। रात को शिव चालीसा, शिव तांडव और आदि का पाठ करें। श्रावण मास एक दिव्य साधना का समय है। यह महीना हमें आत्मा को शुद्ध करने, मन को शांत करने और भगवान शिव से जोड़ने का अवसर देता है। आप इसे श्रद्धा, नियम और भक्ति से करें। शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे।